नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार के ऊपर। सबसे पहले तो परसों जब अमेरिका 570 पॉइंट गिरकर बंद हुआ तो कल की पहली वीडियो में आप सभी के साथ कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गिरावट है इसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है। कल जब मार्केट अराउंड 170-150 पॉइंट्स अमेरिका का बाजार ऊपर था, तब भी आपसे कहा कि एडजस्ट करने के बाद अमेरिका 400 पॉइंट नीचे है। लेकिन हम लोग क्या नीचे खुलेंगे, ये अभी भी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। अगर नीचे खुले तो वापस बाउंस बैक आएगा और ऊपर खुले तो फिर कंसोलिडेशन के बाद देखने की जरूरत यह है कि बाजार किधर जा रहा है। आपको बीते 2 ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका की गिरावट से बिल्कुल डरने के लिए मना करा और एग्जैक्टली ठीक बैठे। और आपके साथ कल एक स्पेशल वीडियो बनाई थी FIDIs के डेटा, जहां क्लियरली बोला कि जब इतनी बड़ी FIIs बाइंग करके गए हैं और सब कुछ नेगेटिव है तो आपको एक बार एग्जिट का मौका बाजार जरूर देगा। और ऐसा नहीं है सेकंड हाफ में तब तक आप परेशान हो जाओ, शुरुआती घंटों में ही दे देता है, क्योंकि उनको भी अपनी पोजीशन खाली करनी है और दूसरी साइड का ट्रेड बनाना है। स्पेशली जब फ्यूचर्स में ट्रेड चले, यानी कि फ्यूचर्स में अगर FIIs खरीद रहे हैं और आपको अमेरिका नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो समझ लो एक मौका मिलेगा। या अपोजिट फ्यूचर्स में FIIs ने बेचा है और अमेरिका बहुत ऊपर चला गया तो आप ये समझ लेना कि एक मौका नीचे निकलने का जरूर मिलेगा। अब आप देखिए बाजार क्या गिरा, कुछ गिरा क्या, 30 पॉइंट नीचे खुला था, तुरंत ऊपर आया 40 पॉइंट। अभी करंट सिचुएशन ये है कि इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक्स लेवल पे कुछ नहीं है, इंडेक्स लेवल पे ध्यान दीजिएगा 33 पॉइंट निफ्टी ऊपर खड़ा है, 128 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर खड़ा है, बैंक निफ्टी फ्लैट है, मिड कैप स्मॉल कैप आपके लिए ऑलमोस्ट 0.2-0.3% अप है। तो सब कुछ हरियाली में, इंडेक्स कुछ नेगेटिव नहीं है। अब अगर आपको डर लग रहा था तो यहां से शॉर्ट क्रिएट कीजिए। अगर लग रहा था तो मेरा व्यू क्या है समझिए, मैं तो भैया चेक कर रहा हूं। चेक क्या कर रहा हूं? FIIs DIIs को देखो, उनका मौका था, उन्होंने लेकर गए थे, उन्हें मौका मिल रहा है निकलने का। अगर वो अब यहां से नेगेटिव होना चाहते हैं तो बाजार में अब यहां से धीरे धीरे गिरावट आती जाएगी। अमेरिका को अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे तो, और तेजी आनी है तो धीरे धीरे तेजी आएगी, क्योंकि यहां से जो भी मार्केट डायरेक्शन देगा वो फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग का देगा। बट इस बीच में आपको यह नहीं बोलना है कि आज थर्सडे है और निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो 2 बजे के बाद अपने आप में शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर होगी। और इस डेटा को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ना शॉर्ट ही है ना लॉन्ग ही है। तो अभी चेक करने वाली बात यह है कि किधर जाएगा बाजार, कोई ट्रेड एक्चुअल में बनता नहीं है। अब आता हूं मैं दूसरी तरफ, अमेरिका के बाजार में आपने ऊपर से 350-400 पॉइंट की गिरावट देखी, शार्प सेलिंग देखी और शार्प तेजी भी थी। यह सब हुआ है जेरोम पॉवेल साहब की वजह से। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की कल आई है आउटकम जो आया है उनकी कमेंट्री से। 3 चीजें हैं बड़ी बातों में। पहली बड़ी बात, इस साल एक रेट कट हो सकता है। दूसरी बड़ी बात वो ये भी करेंगे कि रेट हाइक नहीं करेंगे। हालांकि इस कमेंट को करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन उन्होंने करा। बट ठीक है, क्लियरिटी ले लो या फिर कह दो कि वो पहले सोच रहे थे रेट हाइक हो सकता है। ठीक, जो मर्जी आप ले लो, बट ये पॉजिटिव है दोनों चीजों में, दोनों चीजें पॉजिटिव ही हैं। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि अभी इन्फ्लेशन थोड़ी दिक्कत में है तो हम अभी भी चिंतित हैं। तो वो मतलब वो सही डायरेक्शन दे नहीं पा रहे हैं बाजार को। कभी कहते हैं 3 रेट कट होंगे, कभी कहते हैं 6 रेट कट होंगे, कभी कहते हैं 1 रेट कट होगा, तो कभी कहते हैं रेट हाइक हो सकता है। तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने, जो अमेरिका को ऊपर नीचे 24 घंटे करता रहता है और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट भी ऊपर नीचे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप पूरी तरीके से इग्नोर अवॉइड कर दो फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री अमेरिका के बाजार को, तो भी कोई गलत नहीं है, आराम से न्यूट्रल है। क्योंकि वो अपने ट्रिगर्स पे नेगेटिव जाते हैं, अपने ट्रिगर्स पे पॉजिटिव जा रहे हैं। उनके रिजल्ट्स खराब आते हैं तो गिर रहा है, उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो ऊपर आ रहा है अमेरिका। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कमेंट्री अपने देश को लेकर कुछ भी कहते रहते हैं, उनके खुद के स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहे हैं, इस समय बदलते रहते हैं बार बार। और भारत ऐसा इकोनॉमी देखो तो अच्छा कर रहा है। कल टैक्स कलेक्शन देखा आपने, हाईएस्ट आ रहा है। आप कंपनी की ग्रोथ देख रहे हो, बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छा कर रहा है। तो फिर अपने देश में तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है करंट लेवल पे। जब होगी तो जरूर डिस्कस करेंगे। कच्चा तेल नीचे आ रहा है तो ये तो अपने लिए सुपर पॉजिटिव हो गया। अब स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूं। तो सबसे पहले मार्केट ब्रेथ, 1070 शेयर पॉजिटिव है तो 900 शेयर नेगेटिव है। एनएससी पे ऑलमोस्ट 1:1 कह सकते हो आप। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो, फार्मा, एनर्जी लीड कर रहा है। रियलिटी, मीडिया, आईटी गिरावट को लीड कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक में टॉप गेनर एक बार फिर आरईसी लिमिटेड है। भाई साहब इसके रिजल्ट और इसकी अपडेट के बाद शेयर में धमाका हो रहा है। आज फिर से
लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो 9% भागा था, आज फिर 7.5% ऊपर है। केफिन टेक 6.5% ऊपर है। पीएफसी 6.5% ऊपर है। भेल 6% ऑलमोस्ट ऊपर दिख रहा है। रेमंड में भी 5.5% की तेजी है। गिरने वाले स्टॉक्स में सुप्रीम इंडस्ट्री है, बड़ी तेजी के बाद आज 5% नीचे आ रहा है। एजिस केमिकल है लगभग 4.25% नीचे। गोदरेज इंडस्ट्री है जो कि 4-4.5% नीचे है। शुरुआती सत्र में आई थिंक ऊपर गया था, अभी नीचे आ रहा है। पतंजलि 4% नीचे है। कोटक बैंक यार 3.5% नीचे, और ये मतलब बहुत पुराने लेवल्स आ गए हैं इसके, 2-3 साल पुराने भाव आ गए हैं। बट लालच अभी भी नहीं करना है। मैंने बनाई थी वीडियो की नहीं लेना है, अभी एवरेज नहीं करना है, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करते हैं। बट ये भाव सही नहीं है, काफ़ी लोगों ने उस समय ले लिया, आज 2-4% लॉस में आ गए हैं। चीज़ें ज़्यादा बिगड़ रही हैं, बताऊंगा इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे होगा वो बता देता हूँ, रिजल्ट्स कहाँ कहाँ आने हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, डाबर, फेडरल बैंक, लॉयड मेटल्स, केईआई इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज, ब्लू स्टार, केपीआर मिल्स, अजंता फार्मा, जेबीएम ऑटो, सीआईई ऑटोमोटिव, ब्लू डार्ट, रामकृष्णा फॉर्जिंग्स, रेलटेल कॉर्पोरेशन, वॉल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स, सिएट, पीएनजी हाइजीन, साउथ इंडियन बैंक, लॉयड इंजीनियरिंग, गैलेंट इस्पात, आर सिस्टम, एजीआई ग्रीन पैक। ये सारे स्टॉक है जो आपके लिए रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे। इन स्टॉक्स पे नजर बना के रखिएगा। तो पहली वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।